आते हैं स्टोरी के तरफ। अजीब दास्तां, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि श्रुति को सब बोल देते हैं कि तुम जाओ। श्रुति रेडी होने लगती है, समिता भी उन्हें बोल देती है जाने के लिए कि आप जाओ, यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। तो वो भी बहुत समझाते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो नशे में थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। यार आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? सब उनको गलत समझ रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन समिता कहते हैं कि वो मैं और आप समझ रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं समझ रहा ना। श्रुति कहती है बाकी कोई नहीं समझ रहा है, उसमें मैं क्या करूं? मुझे नहीं जाना है उनके पास से, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मुझे उनके साथ रहना है, उनके पास रहना है, नहीं जाना मुझे उनके पास से कहीं भी नहीं जाना। ये क्या बात होती है यार कि जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं उसी के पास से हमें हटा दिया जाता है। सब पागल हो चुके हैं। क्या करूं मैं सबका? तो समिता कहती है मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, आपकी सेफ्टी के लिए ठीक है, देख लो अगर उठ जाए तो उनसे मिल लेना, बस इतना ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ। श्रुति कहती है उन्होंने कुछ भी होश में नहीं किया, कुछ भी होश में नहीं किया उन्होंने। वो होश में ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकती, ये आप भी जानती हो और मैं भी। समिता कहती है पता है, मुझे ट्रस्ट है मुझे उन पे कि वो होश में कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट मैं क्या कहूँ आपको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो इधर देखते हैं कि अक्ष उठ गए होते हैं, मतलब उठ रहे होते हैं, और श्रुति कहती है अच्छा ठीक है मैं आपसे बात करती हूँ, शायद ये उठ रहा है, मैं इनसे एक बार बात कर लेती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, और वो फोन रख देते हैं। इधर श्रुति अनायशा के पास जाते हैं और उन्हें एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। अनायशा कहते हैं डू यू अंडरस्टैंड श्रुति, हाँ कि क्या हुआ है? बॉडी देखो अपनी जरा एक बार, क्या हुआ तुम्हारे साथ? पागल हो गई हो क्या? और ये सब मुझे जहाँ तक लगता है अक्ष कितने भी नशे में हो, लेकिन इस तरह तो मुझे नहीं समझ आ रहा। और जो मेडिसिन उन्हें दी जा रही थी उसके हिसाब से तो ना तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें टॉर्चर किया है। खुद भी दिमाग लगाओ। मैं अक्ष को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आज से नहीं जानती उनको, वो नहीं कर सकते ऐसा कुछ, लेकिन हो सकता है कि उनके माइंड पे गुस्सा इतना ज़्यादा हावी है और ऊपर से शराब का नशा, सब कुछ
इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि मे बी ना चाहते हुए भी उन्होंने ये किया। लेकिन पॉइंट तो यही है ना कि जो मेडिसिन उन्हें दी जा रही थी उसकी वजह से वो तुम्हारे करीब आ रहे थे, तो फिर ये कैसे हुआ बताओ? कि उन्होंने तुम्हें प्लेजर ना देके टॉर्चर किया। खुद की नीड्स ना मिटा के तुम्हें टॉर्चर किया। श्रुति कहती है इट्स वेरी वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल। थोड़ा सा दिमाग अगर आप भी लगाएंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अक्ष की कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अगर नहीं होती ना तो उन्हें 3-4 दिन से ये दवाइयाँ दी जा रही हैं। वो बहुत पहले ये सब कुछ कर चुके होते। ऊपर से उनकी मोहब्बत, बार बार मैं आयशा का नाम ले रही थी, बार बार। इसकी वजह से वो और ज़्यादा चिढ़ रहे थे। मेरा बार बार उन्हें धक्का देना, अपने करीब ना आने देना, तो वो तो डेस्परेट नहीं है ना। हाँ मानती हूँ दवाइयों की वजह से जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने ये सब इंटेंशनली नहीं किया है। उनको एग्रेसिव किया गया है और उनका एग्रेशन निकला है, बस और कुछ नहीं। अब मैंने भी बहुत कुछ उन्हें बोला है, धक्का दिया है, बार बार आयशा का नाम लिया है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो गए थे। तो वो फिजिकल ना हो के मुझे दर्द दे के उन्हें सुकून मिल रहा था। क्या होता है इस मेडिसिन से, क्या होता है? सुकून चाहिए होता है ना, दिल को तसल्ली चाहिए होती है ना। वो तसल्ली उन्हें मुझे दर्द दे के मिल रही थी। नशा कहते हैं कि कुछ भी, श्रुति कहती मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। जाके इस बारे में कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? जाके इस बारे में अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ये आपको भी पता है, तो ये मत कहिए कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। हेलो, सॉरी। तो आपको पता भी है, जब हम इस मेडिसिन की हाई डोज दे देते हैं किसी को, तो ये एक एग्रेसिव बिहेवियर का भी काम करता है। दिस इज़ द रीज़न कि उन्होंने ये सब किया है। और आपको बिलीव नहीं है तो इसके बारे में जाके जान लीजिए अच्छे से। ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है? तो अनायशा कहते हैं ठीक है, ये एग्री, मुझे 1 सेकंड दो, मैं अभी कंफर्म कर लेती हूँ इस चीज़ को। और अनायशा किसी को कॉल करती हैं, उनसे 10-15 मिनट बात करते हैं और आगे श्रुति से कहते हैं कि हाँ शायद तुम ठीक हो। श्रुति कहती है मैंने इसके बारे में रिसर्च की है, पागल नहीं हूँ मैं। ये हाई डोज की वजह से हुआ है सब कुछ।
कि उनका बिहेवियर एग्रेसिव होने लगा, जिसकी वजह से वायलेंस हुआ। ऊपर से वो शराब पी ली उन्होंने, उसने अलग काम कर दिया। आयशा कहती है तो तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? कहते सेल्फ रिस्पेक्ट, सीरियसली किस किस बात के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाऊं बताओ? जब वो होश में मुझसे बदतमीजी करते थे तब भी ये ध्यान रखते थे कि इतना आगे ना बढ़ जाए कि सब बेकार हो जाए। बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो रूम से, घर से बाहर चले जाते थे, क्योंकि समिता ने उन्हें कसम दी थी, है ना? तो आप लोग भी तो सोचिए, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट रखूं मैं इस मामले में, जब इंसान होश में ही नहीं अपने, वो जो कुछ कर रहा है वो जानबूझ के कर ही नहीं रहा है, वहाँ कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट? अगर यहाँ मैं आके ये कहूँ सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज ईगो। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत पतली लाइन होती है भाभी, बहुत पतली लाइन। आयशा कहती है मुझे नहीं पता ये सब, मुझे बस इतना पता है तुम यहाँ से जा रही हो। श्रुति कहती है आप लोग क्यों चाहते हो ये कि मैं यहाँ से चली जाऊं, क्यों आखिर? बात को समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? आयशा कहती है अगर उनके दिल में क्या है, अगर वो चाहते हैं तो तुम्हें लेके आएंगे वापस, हमें भी तो देखने दो उनके दिल में क्या चल रहा है। श्रुति कहती है आप लोग अपने टेस्ट के चक्कर में हमें क्यों बलि पे चढ़ा रहे हो, मुझे क्यों बलि पे चढ़ा रहे हो? इधर अक्ष उठते हैं दौड़ते, इधर उधर देखते हैं तो रूम की हालत थोड़ी सी खराब होती है, सामान थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ होता है। तो वो सीधे फ़ोन उठाते हैं और सविता को कॉल करते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग, क्योंकि उन्हें तो कुछ याद ही नहीं होता रात को क्या हुआ है क्या नहीं। सविता गुड मॉर्निंग बोलते हैं और कहते हैं कि कैसे हो, ठीक हो ना? अक्ष बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? सविता कहते हैं कि रात को क्या हुआ आपको याद नहीं है? तो अक्ष कहते हैं क्या हुआ था रात को? कुछ हुआ था रात को? मैंने तो आके खाना खाया था, फिर मेडिसिन ली थी तुमसे बात करते हुए, बस उसके बाद मुझे कब नींद आई मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ था बताओ? हाँ शायद थोड़ा बहुत श्रुति के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ तो था, मुझे बहुत हल्का हल्का याद है, मुझे क्लियरली कुछ याद नहीं है। शायद मैं चिल्ला विल्ला रही थी उसके ऊपर, बस इससे ज़्यादा याद नहीं है मुझे कुछ। तो वो कहते हैं कि आर यू श्योर ना कि आपको कुछ याद नहीं है? कहते हैं अरे यार मैं झूठ क्यों बोलूं, हमको कुछ याद होता तो हमें बताने में क्या जाता, बता ही देते ना आपको। तो समिता उन्हें थोड़ा बहुत बताती हैं कि श्रुति जा रही है रोक लो। अक्ष कहता है कहाँ जा रही है, कि उन्हें सब भेज रहे हैं कि क्यों, कि रात में आपने उनके साथ काफी बदतमीजी कर दी थी। अक्ष कहते हैं व्हाट, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल।
मैं उसको छूना भी पसंद ना करूं, बदतमीजी करने की तो बात बहुत दूर है। समिता कहती है कि वो सब बाद में, अभी जाके उन्हें रोक लीजिए। तो कहते हैं हुआ क्या है। इतने में अक्ष की मॉम रूम में आने वाली होती है, तो अक्ष कहता है कि कोई आ रहा है रूम में, मैं बाद में बात करते हैं। तो वो कहते हैं ओके ठीक है, कह के फ़ोन रख देते हैं। उनकी मॉम अंदर आते हैं और कहते हैं आ गया होश, खुल गई नींद तुम्हारी। तो अक्ष कहते हैं यस मॉम गुड मॉर्निंग। कहते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए सब तो हमेशा गुड ही गुड होता है ना, मतलब तुम्हारा वो हिसाब किताब है ना कि आप सुखी संसार सुखी। हाँ, तमीज तो है नहीं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। बिल्कुल तमीज नहीं है ना। तो वो अक्ष को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कि हुआ क्या है, क्या किया है मैंने, बताओगे आप, क्यों भड़क रही हो सुबह सुबह मेरे पे। एक तो जब से श्रुति आई है ना, सब मेरे ऊपर भड़कने लगे हैं बस, और कुछ नहीं। किसी को समझना ही नहीं है कुछ कि मैं कुछ जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हूँ। जब मैंने पहले ही मना किया था कि मुझे शादी उससे मत करो, बट नहीं, सबको तो अपनी अपनी करनी थी, अपनी जबरदस्ती करनी थी। तो मैं क्या करूँ इसमें, बताओ मैं क्या करूँ इसमें। और ये कह के अक्ष अंगड़ाई लेने लगते हैं। तो उनकी मॉम कहती है इतना मारूंगी ना अभी तुम्हें, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ना ठिकाने पे रहेगा। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ना सर पे चढ़ा लिया है बस, इसलिए तुम्हारा ये बिहेवियर। अक्ष कहता है मैंने किया क्या है मॉम, क्यों सुबह सुबह बोले जा रही हो यार, आके टाइम तो देख लिया करो। ऐसा क्या कर दिया मैंने उसके साथ, जब से आई है तब से एकदम नाटक बांध रखा है, और कुछ नहीं। बोलो, आ रही हूँ, बोल दो। सॉरी गाइस। तो कुछ नहीं हो, आप लोग मॉम बुला रही हैं तो जाना पड़ेगा। खैर मैं स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ा के जाती हूँ। तो उनकी मॉम कहती हैं अच्छा तो तुम्हें कुछ याद नहीं है ना, मैं बताती हूँ तुमने क्या किया है, क्या बदतमीजियाँ की हैं, कितना टॉर्चर किया उस लड़की को। अक्षय कहते हैं मैंने श्रुति को टॉर्चर किया है, कुछ भी। मॉम कहती हैं कि तुम, वो कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे एक बार श्रुति से मिलने दो। तभी अनायशा रूम में आती है और वो अक्ष को सारी बातें बताती है। कहती है तुमने ये ऐसे ऐसे किया उसके साथ। अक्ष के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि वो किसी भी लड़की के साथ इस हद तक जाएंगे। वो अंदर से जैसे एकदम कांप जाते हैं। कहते हैं मुझे एक बार श्रुति से मिलना है, प्लीज मुझे मिलने दो। वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उसके साथ, ना मैं ऐसा कर सकते, मैं कभी नहीं 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 मैं, हम ऐसा कर ही नहीं सकते यार, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकती। तो उनकी मॉम बाहर जाती हैं, श्रुति का हाथ पकड़ती हैं और अंदर लेके आती हैं। कहते हैं अच्छा तो तुम्हें बिलीव नहीं है ना कि ये तुमने किया है, करेक्ट। कहते हैं ऑब्वियसली ये मैं इनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कहती है ओके
बहुत गुस्से में उनकी मॉम होती हैं। वो श्रुति की साड़ी पकड़ती हैं, साड़ी का पल्लू, और वो एकदम से उसके सामने खोल देती हैं, अक्ष के सामने। अक्ष उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं देखो कतई जल्लाद हो चुके हो, बिल्कुल जल्लादों वाली हरकत है तुम्हारी, कोई कंट्रोल कुछ है तुम्हारा तुम्हारे ऊपर? हाँ, क्या किया क्या है देखो जरा इसको, इतनी जिल्लत क्यों? किस बात की सजा दी है तुमने इसको कि ये तुमसे प्यार करती है? तुम्हारी बीवी बन के इस घर में तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रही है? देखो उसकी बॉडी की तरफ, क्या हाल किया उसका तुमने। श्रुति अपना पल्लू तुरंत उठाने लगती है क्योंकि अक्ष की आंखों में आंसू होते हैं। कहते मैंने जानबूझ के नहीं किया ये, कि मैं ऐसा नहीं नहीं, ये मैं नहीं नहीं नहीं। और वो एकदम से परेशान होने लगते हैं। तो श्रुति अपना पल्लू संभालती हैं और अक्ष की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें संभालने के लिए, लेकिन उनकी मॉम श्रुति का हाथ पकड़ती है और कहती है खबरदार उधर जाने की कोशिश भी की तो। ये कह के उन्हें पीछे की तरफ खींच लेती हैं। अक्ष कहते प्लीज मॉम, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे तो याद भी नहीं है ये सब। श्रुति तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम्हें सबकी सिंपैथी चाहिए ना, इसीलिए सब कर रही हो ना यार। यार यार तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ, प्लीज ये सब मत करो, मैंने नहीं किया ये। श्रुति चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। उस टाइम पे उसकी भी आंखों से आंसू ही गिर रहे होते हैं। अक्ष कहता है तुम्हें मैंने कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है, मैंने कभी अपने मुंह से तुम्हें डायरेक्टली बोला हो कि तुम यहाँ से जाओ, कभी कहा है? तो तुम यहाँ से जाने के लिए ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो यार? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ ना, लेकिन मुझे इतने बड़े गिल्ट में डाल के क्यों जा रही हो? तो अक्ष की मॉम कहती है बहुत हो चुका तुम्हारा यार, चुप हो जाओ, मेरा हाथ पड़ जाएगा अब तुम्हारे गाल पे, समझ आया? और बहुत जोर से पड़ेगा। तो अक्ष आगे बढ़ते अपनी मॉम की तरफ, कहते हैं प्लीज मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। तो उनकी मॉम उन्हें पीछे की तरफ धक्का देते हैं, कहते हैं डोंट यू डेयर, मुझसे तो बात करने की तुम कोशिश भी मत करना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जो तुमने अब किया है। ये कह के वहाँ से वो श्रुति को लेकर रूम में से निकल जाती हैं। अनायशा अक्ष की तरफ देखती है और कहती है श्रुति अब नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, बी हैप्पी, ठीक है, बी हैप्पी। ये सुन के तो अक्ष के जैसे होश उड़ने लगते हैं। तो देखते हैं हम आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।